नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीन टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। और भी कई टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, बट बेसिकली ये तीन टाइप होते हैं। तो इन सारी अकाउंटिंग्स को जानने से पहले जानना पड़ेगा हमें ये टर्म अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स। मतलब पहला पॉइंट आपसे क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो टर्म है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, एक्सटर्नल यूजर्स को, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और जान लेते हैं अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंसर्न विद द बिजनेस। देखिए मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, ठीक है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें आपने 1,000 रुपए की रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। 1,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और उसको बनाने में आपको जो कॉस्ट आई वो आई आपकी 2,000 रुपए, ठीक है। कॉस्ट है 2,000 रुपए, मार्केट में आपने उसको बेच दिया 5,000 का, ठीक है। मतलब 5,000 का आपका रेवेन्यू हुआ, ठीक है। ये तीन चीजें हुई बिजनेस एक्टिविटी में, मोटा मोटा हम समझ रहे हैं। तो ये जो 1,000 रुपए का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको मैन्युफैक्चर किया, उससे एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आउटपुट बनाया आपने उससे, उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपए, टोटल कितना हुआ 3,000। और उसको जब आपने मार्केट में बेचा तो आपका रेवेन्यू कितना आया, रेवेन्यू जनरेट हुआ 5,000 रुपीज। तो इन्हीं सबका जो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा हमें, एक परमानेंट रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और परमानेंट रिकॉर्ड रखने में हमें क्या हेल्प करता है, अकाउंटिंग, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन में भी है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंसर्न विद द बिजनेस, ठीक है। तो ये हमने अकाउंटिंग समझ ली। अब इसके बाद आते हैं जो हमारा टॉपिक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैंने शॉर्ट में लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे हम प्रिपेयर करते हैं हमारा जर्नल, लेजर, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। which summarize the result of operations for selected period of time and to show the financial position। फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या शो करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ठीक है। और बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। और जाहिर सी मतलब जरूरी नहीं है कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करें तो सिर्फ इसलिए कर रहे होंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट गेन कर रहा है या लॉस में चल रहा है, ये पता करने के लिए कई सारी चीजें होती है कि हमने मटेरियल कितने का खरीदा और हमारे मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने मार्कर बनाया तो इसकी कैब की कितनी कॉस्ट आई, तो ये सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग में आती हैं। हालांकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, बट ऑल दीस टर्म्स आर रिलेटेड विद अकाउंटिंग, ठीक है। ये था हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग क्या होती है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ठीक है। देखिए बेसिकली देयर आर 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स। पहला है मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यहाँ पे हर जगह आप ऐड कर दीजिएगा टू, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं तो टू मेंटेन, टू एसर्टेन, टू प्रोवाइडिंग, यहाँ पे लिखा ही हुआ टू कैलकुलेट टू इफेक्ट, ठीक है। तो ये टू ऐड कर दीजिएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब 10 लाख रुपए मैंने महेश को दिए, महेश कंपनी को, ठीक है। 20 लाख रुपए मेरा रेवेन्यू आया, ठीक है। मैंने 10,000 रुपए लोन लिया हुआ है बैंक से, ठीक है। तो ये सारे जो मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के लिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए जो भी मैंने ट्रांजैक्शंस किए हैं उन सबका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। अगला आता है एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, ईपीएल प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। जैसे हमने जो बिजनेस किया, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 10 रुपए का सामान बनाया, उसे 12 रुपए में बेच दिया। अब मुझे पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सिमिलरली मैंने 10 रुपए का सामान बनाया, 60 रुपए में बेच दिया, तो मुझे पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब उसके बाद अगला आता है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। देखिए इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, मतलब जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में इंटरेस्टेड होंगे, कौन कौन होगा,
उसमें आते हैं पहला आता है हमारा शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने ही पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, एम्प्लॉइज, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीजें ये सब इंटरेस्टेड पार्टीज में आती हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे बिजनेस की पोजीशन है, जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियली कैसे चल रहा है हमारा बिजनेस, मतलब आने वाले टाइम पे ग्रोथ करेगा या लॉस में जाएगा, ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचाना, इंटरेस्टेड पार्टीज तक, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है टू कैलकुलेट ऑपरेशनल रिजल्ट्स। देखिए, टू कैलकुलेट ऑपरेशनल रिजल्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कोई भी एक्टिविटी की, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें हमने कोई चेंज किया, ठीक है, या फिर कोई नई चीज इंप्लाई की, तो उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उस सबको भी कैलकुलेट करना। उसके बाद आता है टू डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, मतलब जैसे मान के चलिए आज कोई डेट ले लेते हैं 26 जनवरी 2022, तो इस दिन फाइनेंशियल वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, मतलब आज जैसे आज के आप जिस दिन भी वीडियो देख रहे हो उस दिन कोई भी बिजनेस चल रहा है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उस दिन कैसी है, या किसी मंथ में ले लेते हैं जून के मंथ में हमारा बिजनेस कैसे रन कर रहा था, जनवरी में कैसे रन कर रहा था, तो वो सारी चीजें तो डिपेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की, मतलब बिजनेस क्या की पोजीशन क्या है, क्या कौन सी चीजें कैसे चल रही हैं बिजनेस में, वो सारी चीजें भी उसका ऑब्जेक्टिव में ही काउंट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। देखिए, आप मैनेजमेंट का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वही इंपॉर्टेंस होगा, जो फीचर्स होगा वही इंपॉर्टेंस होगा, या जो ऑब्जेक्टिव होगा वही उसका इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, उसमें एक हल्का सा स्लाइड डिफरेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस सब में, लेकिन 90% वो दोनों चीजें सेम ही होती हैं। तो आप बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो पहला क्या है, देखिए, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। कैसे फ्रॉड से हमको कैसे बचाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने जो मेरा वर्कर है, ठीक है, उसे मैंने 1000 रुपए दिए और उसको बोला मैंने कि जाओ वहां से सामान खरीद के लाओ। अब जैसे कहीं से वो गया, उसने रॉ मटेरियल परचेज किया 980 का, तो वो भी मुझे बिल बना के देगा और मैंने भी उसको पैसे दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। अब अगर मैं उसको ना बताता और वो आके मुझे बोलता कि मैंने 1000 का सामान खरीदा है और बिल भी ना दिखाता, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उन्होंने प्रिपेयर करके दिया वो ना दिखाता, तो फ्रॉड हो जाता। बट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हुए चलते हैं, तो फ्रॉड होने का चांस होता ही नहीं है, ठीक है। अगला आता है मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड। मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड मतलब जैसे यहीं पे मैंने बताया, मैंने 1000 रुपए का रॉ मटेरियल, मतलब 1000 रुपए दिए थे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, चलिए इसको हटाइए, मैंने 1000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, और उसे बनाने में मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी आई, ठीक है। अब उसे मार्केट में मैंने बेच दिया, उसको मैंने 5000 का। तो ये सारी चीजें मतलब मेरे पास एक रिकॉर्डेड फॉर्म, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेंगी ना, तो वही होता है मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हमारा बिजनेस लॉस में है, प्रॉफिट में है, कितना कर्जा है हमारे ऊपर, कितना पैसा हमको मार्केट से वापस लेना है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल पोजीशन में हमें बताता है, ठीक है। अब एक्ट्स एज अ लीगल एविडेंस। देखिए, लीगल, जब भी कोई चीज लीगल टर्म आए ना तो समझ लीजिएगा वो चीज किसमें होगी, रिटन फॉर्म में होगी, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट होगा वो। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, स्टेटमेंट्स हैं, वो सब हम किसमें लिखते हैं, हमारे पास रिटन फॉर्म में होते हैं, तो ये एक्ट्स एज अ लीगल एविडेंस, ठीक है, मतलब एक लीगल एविडेंस की तरह भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम करती है। उसके बाद क्या आता है असिस्ट द मैनेजमेंट। असिस्ट द मैनेजमेंट कैसे, देखिए, हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था ऑपरेशनल रिजल्ट को भी वो कैलकुलेट करता है, तो मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट करेगा, जैसे हमने कोई भी एक्टिविटी की, ठीक है, उसमें हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उससे मैनेजमेंट को एक तरीके का क्या मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा, जिससे मान के चलिए प्रॉफिट हुआ तो वही चीज वो रिपीट करेंगे और लॉस हुआ तो वो चीज रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर जैसे हमारा मान के चलिए हमने 2022 में हमारे बिजनेस को लॉस हुआ और हमने मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग के हेल्प से पता लगाया कि किस कारण से, कौन सा कॉज था लॉस का सॉरी, तो वही चीज वो नेक्स्ट ईयर में नहीं करेगी, जिससे उसकी बिजनेस को लॉस नहीं होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंस। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और उसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। आपको वीडियो तो मेरा अच्छा लगता ही है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नमस्कार।